नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ स्वस्ति क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी और उस तैयारी को और अच्छी बढ़ाने के लिए आज हम इस वीडियो में चैप्टर सांख्यिकी जो है सांख्यिकी को लेकर आए हैं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बात करेंगे कि वो प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। सांख्यिकी की बात करें तो क्या होती है सांख्यिकी? सांख्यिकी में हम मुख्यतः 3 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज होगी माध्य, इसका दूसरा नाम होता है, इसी को समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर माध्य, या इसी का और नाम होता है औसत। क्या होता है? औसत। चाहे हम समांतर माध्य कहें या औसत कहें, एक ही बात है। ये होता क्या है? माध्य क्या होता है? देखिए कि कोई भी आंकड़ा दिया गया हो, उन आंकड़ों का योगफल कर ले हम और उसमें जितने आंकड़े दिए गए हो उसका भाग दे दें तो उस आंकड़े का माध्य ज्ञात हो जाता है। तो माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब होता है दिए गए आंकड़े का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या। या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि समांतर माध्य को हम x बार कहते हैं, तो x बार बराबर इसको कह देंगे, जो औसत होता है वो योग होता है, योग को हम सिग्मा x कह देंगे। क्या कहते हैं? सिग्मा x बट्टे और आंकड़ों की संख्या उसे क्या कहते हैं? n। तो शॉर्ट में से ऐसे लिख सकते हैं x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। ठीक है ना? लेकिन एक बात करते हैं, जब ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब आंकड़ा वर्गीकृत ना हो। ठीक है? अब मान लीजिए किसी को और भी कह दें कि अगर आंकड़ा कोई भी दिया हो, वो टेबल के रूप में दिया हो। किसके रूप में? टेबल के रूप में दिया हो, तब इसी सूत्र को हम कैसे लिखते हैं? x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन n। जहां पे क्या होता है? जहां पे जो f है, f को हम कहते हैं बारंबारता। क्या कहते हैं? बारंबारता। और n तो पता है पदों की संख्या होती है, और x जो पद होते हैं वो होते हैं। ठीक है? इस तरह ये बात करें हम कब? जब टेबल ना हो, सारणीबद्ध ना हो, क्या? आंकड़ा यदि सारणीबद्ध ना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, और आंकड़ा जब सारणीबद्ध आया तो हम इस फॉर्मूले से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। लेकिन आगे बात करें कि यदि मान लीजिए जो वो आंकड़ा दिया वो हमें वर्ग के रूप में दिया हो जाता है, उसे हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा हो। कैसा हो? यदि आंकड़ा कैसा हो? आंकड़ा वर्गीकृत हो, तब क्या होता है? जब आंकड़ा वर्गीकृत होगा तो उसका समांतर माध्य निकालने की हमारे पास 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली विधि हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि जो भी आंकड़ा दिया होता है उसका हम समांतर माध्य निकालते हैं, तो x बार बराबर होता है उसमें सिग्मा f इंटू एक्स आई अपॉन n। यानी जो एक्स आई का मतलब ये होता है, जहां पे क्या होता है, जहां एक्स आई जो होता है वो x का मध्यमान होता है। क्या होता है? मध्यमान होता है। एक्स आई क्या होता है? x का मध्यमान होता है। ठीक है ना? बाकी f बारंबारता होती है। फिर आगे बात करें, ये हो गया प्रत्यक्ष विधि से। दूसरी विधि हमारे पास वो कल्पित माध्य विधि। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन n। क्या होता है? a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन n। लेकिन समस्या ये यहाँ पे a क्या है, d क्या है, तो समझ लीजिए a जो होता है a को हम कल्पित माध्य कहते हैं,
कल्पित माध्य क्या कहते हैं? कल्पित माध्य कहते हैं। डी जो होता है, डी को हम कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं? विचलन। और जो विचलन होता है, ये डी बराबर फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस के ए। एक्स आई में से ए की वैल्यू को हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो डी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना? आगे देखें, तीसरी विधि है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा तरीका है इसका, वो है पद विचलन। पद विचलन विधि। इसे पद विचलन भी कह देते हैं और पद विचलन भी कह देते हैं। ठीक है ना? ये क्या होती है? इसमें सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन एन। और इंटू में क्या होता है? एच होता है। क्या होता है इंटू में? एच। लेकिन एच इतना होता है, केवल इतने का मल्टीप्लाई एच होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे एच क्या है? यहाँ पे जो एच है, एच को हम कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल या एच हम निकालना चाहें तो कह देंगे L2 माइनस के L1। जो सीमा होती है, वर्ग अंतराल की सीमा होती है, तो बड़ी सीमा में से हम छोटी सीमा को घटाकर हम क्या कर लेते हैं? एच का मान ज्ञात कर लेते हैं। यू क्या होता है? यू जो होता है डी अपॉन एच के बराबर होता है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच, ऐसे भी कह सकते हैं। इस तरह से हम यू का मान निकालेंगे और जैसे यू का मान निकलेगा, इस सूत्र में मान रख के क्या कर लेंगे? समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उनको हल करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन हल किए जाते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से कि दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब जो आंकड़ा ये होता है, इस आंकड़े को हम अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि वर्ग में नहीं दिया हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? अवर्गीकृत आंकड़ा कहेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़े में हमने अभी फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था? समांतर माध्य जो होता है वो आंकड़ों का योगफल बट्टे आंकड़ों की संख्या होता है। उसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। तो देखते हैं, सॉल्व करें हम इसमें। तो क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं आंकड़े क्या दिया हमें? 3 दिया है, 5, 7, 8, 6, 2, 4 और 5। यहाँ से अगर आंकड़े गिने तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम यहाँ से कह सकते हैं कि n की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी होगी? 8 होगी। और जो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला क्या था? समांतर माध्य क्या था? x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है सभी का योगफल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योगफल। तो योगफल कर लेंगे हम 3 + 5 + 7 + 8 + 6 + 2 + 4 + 5। सभी वैल्यू आ गई, चेक कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई। टोटल क्या है? तो बट्टे में क्या था फॉर्मूला? n। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 है। जोड़ देंगे इसे 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 2 31, 31 और 4 35, 35 और 5 40। तो 40/8। इसे काट देंगे 8 से, 8 पंजे 40। तो हम कह सकते हैं कि जो आंकड़ा दिया गया है इसका समांतर माध्य क्या है? 5 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्न आंकड़े का माध्य 31.87 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन लगभग आने वाला है, जिसमें एक कोई चर होगा, या हम ऐसे कहते हैं एक कोई जो संख्या होगी वो मिसिंग होगी। मिसिंग या कोई खाली जगह हो सकती है, या कोई चर दिया हो सकता है, उसकी वैल्यू पूछेगा। तो उसमें क्या दिया होगा आपको? या तो आंकड़ों की संख्या फ्रीक्वेंसी है, इसका योग पहले से दे रखा होगा, या फिर आपको माध्य पहले से दे रखा होगा। तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम? जिस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते तो वही रूल लगाएंगे पूरा। तो रूल लगाएंगे। रूल में क्या होता है हमारे पास? x हमारे पास है, f है हमारे पास, हमें क्या चाहिए? f × x चाहिए ना। f × x निकालेंगे पहले, इसमें से निकालिएगा, गुणा करेंगे 12 × 8 96 हो जाएगा। 16 का बीच में 16 दूनी 32,
यानी 320 हो जाएगा। इसका करेंगे तो अलग गुणा कर लेते हैं पहले हम। 48 का गुणा करना है हमें 27 में। 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33 हो जाएगा। 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 6 6 3 कितने हो जाएंगे 9, 9 3 12, कितना होगा हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1296। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका गुणा करेंगे 0 9 3 27 की 7, 9 3 27 और 2 29। इसका करेंगे तो क्या होगा 30 ए हो जाएगा। क्या होगा 30 ए। इसका गुणा करेंगे 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 5 40, 40 और 3 43। अब जो f होती है f को योगफल करेंगे हम, जो n का मान होगा जोड़ेंगे जरा। 8 6 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 की 0 हासिल 3, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17 और 3 हासिल के कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ये हमारा n का मान हो गया। अब fx की जो वैल्यू है उसका योगफल करेंगे तो उसे कहेंगे सिग्मा f इंटू एक्स। ये जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 9 2 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30 और 1 हमारे पास हासिल का 31, 31 की 1 हासिल फिर 3 हासिल क्या होगा हमारे पास 3 होगी। और जोड़े 3 2 5, 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 और 3 हासिल के 21, 21 की 1 हासिल 2, 1 और 2 3, 3 और 2 हासिल के 5 प्लस ये वाला पद था जो जिसमें चर लगा हुआ था उसको हम जोड़ेंगे, है ना। इसको अलग रखेंगे प्लस के 30 ए। एक बार चेक कर लीजिए 6 6 12, 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 9 2 11, 11 9 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, 1 हासिल 31 की 1 हासिल 3, 3 2 5, 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 की 21 की 1 हासिल 2, 1 और 2 3 और 2 हासिल के 5। सही है ना। ठीक। अब क्या करना है, अब हमें लगाना है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है कि समांतर माध्य x बराबर क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन एन। लेकिन अब दिया क्या आपको सिग्मा का मान, सॉरी x बार का मान आपको पहले से दे रखा है। कितना दे रखा है वो 31.87 बराबर सिग्मा f का मान क्या हमारे पास 5114 प्लस 30a बट्टे एन का मान क्या हमारे पास 200 है। 200 इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये होगा 2 0 से 2 पॉइंट कट गए पहले ही। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3 2 3 6 बराबर इधर क्या है हमारे पास इधर है 5114 प्लस 30 ए। 5114 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 30 ए बराबर 63 74 माइनस के 51 14। घटा देंगे 4 में से 4 कम करोगे 0, 7 में से 1 कम करोगे 6, 3 में से 1 कम करोगे 2 और 6 में से 5 कम करोगे तो a बराबर इधर क्या है हमारे पास 30 a है। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 1260 बट्टे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट कर देने से 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। इस तरह हम कह सकते हैं जो a होगा a की वैल्यू कितनी होगी 42 ज्ञात तो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़े का माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। आपको आंकड़ा दे रखा है, इसमें आप देख रहे हैं कि टेबल दी रखी है मुद्रा की से कम वाली क्या है, जो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम और
70 80 से कम, है ना। इस प्रकार से टेबल दे रखी है। जब से कम वाली टेबल होती है तो हम इसे क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। एक्स क्या होगा, 10 से कम कह रहा है, इसका मतलब ये होगा हमारे 0 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। दूसरे में क्या कह रहा है 20 से कम, तो ये हो जाएगा कितना, 10 से लेकर 20 तक। फिर अगला ऐसे ही 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। तो 80 से कम है तो 70 से 80 के बीच हो जाएगा। ये हो गया एक्स। और हमें चाहिए एक्स आई। क्या चाहिए, एक्स आई, मध्यमान कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, मध्यमान। मध्यमान क्या करेंगे, तो मध्यमान क्या होता है, दोनों को जोड़ो और आधा कर देंगे। तो दोनों जोड़िए, 0 10 10 हो जाएंगे, 10 का आधा 5। ऐसे ही 10 और 20 30, 30 का आधा 15। यहाँ हम देख रहे हैं अंतराल कितने का है, 10 का। सेमी अंतराल आएगा पूरी में, ठीक है ना। तो ये 10 का अंतर, 10 के अंदर से लिखेंगे तो यहाँ 25 आएगा, फिर 35, 45, 55, 65 और 75। अब क्या करना है, अब हमें एफ की जरूरत पड़ेगी। किसकी, एफ की, क्योंकि कम से कम वाली टेबल ये हमें एफ सी दे रखी है, संचयी बराबरता दी होती है। अब एफ याद करेंगे, एफ कैसे याद करेंगे, पहला पद जैसा होता है ऐसा 12 लिख देंगे। अगला पद क्या करेंगे, इस पद में से इस पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 19 में से 12 कम करेंगे, कितना होगा, 7 हो जाएगा। अगला पद निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। 35 में से 19 घटाओगे 16 हो जाएंगे। फिर 47 में से 35 घटाओगे कितने बचेंगे, 12 हो गए। 58 में से 47 घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 11। 65 में से 58 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। और 84 में से 65 घटाएंगे तो 14 में 5 9 19। अब 100 में से हम कितने घटा देंगे, 84 घटाएंगे तो हमारे पास 16 प्राप्त हो जाएंगे। हमें जरूरत किसकी होगी, डी की जरूरत होगी। किसकी, क्योंकि कल्पित माध्य विधि से पूछा है ना। कल्पित माध्य विधि के लिए क्या करेंगे, डी की आवश्यकता होगी, तो हम डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है हमारा एक्स आई माइनस के ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस के ए। अब ए क्या हुआ, ए को हम कल्पित माध्य लेंगे तो कुछ मान लेंगे बीच वाला पद क्या हुआ देखते हैं। इस लाइन में देखेंगे एक्स आई वाले पद में मान लेते हैं हमें ये ए है, क्या है 35 ए मान लिया हमने। तो मान लिया, माना कल्पित माध्य ए बराबर क्या है 35 है, ठीक है ना। अब 35 जब मान लिया तो निकालेंगे अब एक्स आई, यानी एक्स आई क्या है 5। 5 में से 35 घटाओगे आप, 5 माइनस के 35 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 30 हो जाएगा। होगा नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। ऐसे ही 15 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे, 15 में से जैसे ही 35 घटाओगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे। फिर 25 में से घटाओगे माइनस के 35, माइनस के 10 हो जाएंगे। 35 में से 35 घटाओगे 0 होगा। 45 में से 35 घटाओगे प्लस का 10 होगा। 55 में से 35 घटाओगे प्लस का 20 होगा। 65 में से 35 घटाओगे प्लस का 30 हो जाएगा। और 75 में से 35 घटाओगे तो प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर चाहते आप तो इसको भी मान सकते थे, कोई भी मान लीजिए तब भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कल्पित माध्य में f इंटू डी की जरूरत पड़ेगी। किसकी, f इंटू डी। f इंटू डी कर लीजिए। f इंटू डी क्या होगा, f का और d का मल्टीप्लाई, f का और d का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। f हमारे पास 12, 12 3 36, यानी हो जाएगा 360 माइनस के। इसका करेंगे 7 दूनी 14 140 माइनस के। इसके साथ करेंगे 16 दाई 160 माइनस के। इसका करेंगे 12 और 12 का 0 में 0, 11 का 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 110। 7 का 20 में करेंगे 7 दूनी 14 140। 19 का करेंगे 30 में 19 57।
570 हो गया, 16 चको 64, 640 हो जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ इंटू डी, जोड़ लीजिए। तो हम इसे यहाँ से कैंसिल कर दे रहे हैं, तो प्लस माइनस से बराबर कट जाएंगे। अब बचा हमारे पास प्लस के हो जाएंगे कितने, 0 और 1 7 8, 8 और 4 12 की 2, 1 और 5 6 और 6 12 और 1 13, 1320 प्लस के हो गए यहाँ पे। इसे कट करने के बाद है ना माइनस, ये बचेंगे हमारे पास कितने 630 और तो 0 हो जाएगा, 6 और 6 12, 3 और 1 4, 1 आंसर के 5, 520 हो जाएंगे। घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 20 से 20 कैंसिल, बचे 1300 में से 500 घटाएंगे तो 800 बच जाएंगे, कितने 800, ठीक है ना। अब निकालेंगे समांतर मार्ग। समांतर मार्ग के लिए सूत्र क्या होता है, समांतर मार्ग के लिए सूत्र होता है x बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन h अपॉन n सिग्मा a प्लस f इंटू डी अपॉन n। मान रख देंगे, क्या होगा, a का मान हमारे पास कितना है 35, a का मान 35 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है 800 बट्टे n, n का मान क्या है, ये हमारी n की वैल्यू है, n बराबर क्या दे रखा है 100, n का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसे काटेंगे 8 बार में तो हो जाएगा हमारा 35 प्लस के 8 इक्वल टू 43, ये हमारा समांतर मार्ग निकल आएगा। इस तरह से हम कल्पित मार्ग विधि से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न आंकड़े का माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। आंकड़ा दिया गया आपको, जो पद है पद दिया 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, तो उसकी बारंबारता दे रखी है आपको 4 5 12 2 और 2। तो इस विधि को, इस क्वेश्चन को हम पद विचलन विधि से हल करेंगे। कैसे करेंगे, पद विचलन विधि में हमें क्या चाहिए कि पहले तो इसका मध्यमान चाहिए। मध्यमान क्या करेंगे, मध्यमान क्या होता है, मध्यमान को हम xi से डिनोट करते हैं। xi निकाल लेंगे यहाँ से, xi कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों जोड़ेंगे जैसे 100 और 150 कितने होंगे 250, 250 के आधे कितने होंगे 125। ऐसे ही इसमें करेंगे 150 और 200 350, 350 के आधे कितने होंगे 350 के आगे होंगे हमारे पास 175। अब चाहे तो ऐसे हर के प्रत्येक को करते जाओगे, नहीं तो क्या करना है कि यहाँ देख रहे हैं अंतर कितने का है 50 का, तो 50 के अंतर से लिखते चलिए। ये 175, 175 में 50 जोड़ेंगे 225 आएगा अगला, अगला फिर 275 आएगा, अगला फिर 325 आएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया xi। अब पद विचलन विधि के लिए क्या चाहिए हमें u का मान चाहिए। u बराबर होता है d अपॉन h, या ऐसे कैसे कह सकते हैं कि d का मान हम न निकाल के सीधा ऐसे कहते हैं u का मान डायरेक्ट निकालें, तो u का मान डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, u का मान डायरेक्ट निकालने के लिए क्या होता है कि xi माइनस के a अपॉन h कर दें, यहाँ से हम क्या कर लेंगे u का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करेंगे u का मान, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम बीच वाली संख्या को कल्पित माध्य मानते हैं, तो इसे हम कह लेते हैं a है। क्या मान लिया हमने, माना कल्पित माध्य a बराबर कितना मान लिया हमने 225 मान लिया, ठीक है ना। तब यहाँ पे u निकालेंगे, u पहली लाने के लिए क्या हुआ, पहली लाने में क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, 125 में से 225 घटाएंगे पहले, ठीक है ना। फिर h का भाग देंगे, h क्या है, h होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे पता करते हैं कि बड़ी सीमा में से छोटी सीमा को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे बड़ी सीमा में छोटी सीमा घटाएंगे तो कितनी होगी, ऐसे घटाएंगे तो कितनी होगी छोटी सीमा 50, 150 में 100 घटाएंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 50 निकल आएगी। ये h का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो h से भाग देंगे,
यहाँ पे हम देख रहे हैं 225 में से 125 घटाएंगे तो हमारे पास शेष बचेगा कितना, 100 माइनस का, है ना। और 100 में से हम 50 का भाग देंगे जैसे ही, तो माइनस के 2 बार जाएगा। कितनी बार, माइनस के 2 बार जाएगा। ऐसे ही नीचे करेंगे तो नीचे वाली संख्या को हम दिखा नहीं रहे, सीधा करते हैं। कैसे, इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से जैसे इसे घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 50, और 50 का 50 में भाग दोगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। फिर इसमें से सी को हटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 में 50 का भाग दोगे तो 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस का 50 आएगा, और प्लस के 50 में से 50 का भाग देंगे तो प्लस का 1 आएगा। फिर इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना होगा, 100 प्लस का, और प्लस के 100 में 50 का भाग दोगे तो प्लस के 2 हो जाएगा। ये हमारा u का मान हो गया। फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी u इंटू एफ की, या f इंटू यू ऐसे भी कह सकते हैं, f इंटू यू की जरूरत पड़ेगी। तो f का और u का क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। f हमारे पास ये है और u हमारे पास ये है, गुणा करेंगे। 4 का 2 करें, 4 दूनी 8 माइनस के होंगे, 5 करें 5 एकम 5 माइनस के होंगे, 12 का 0 करोगे 0 होगा, 2 का 1 होगा 2 एकम 2 होगा, प्लस का 2 का 2 में प्लस के 4 हो जाएगा। हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा f इंटू यू की, कर लेंगे से 4 और 2 6 प्लस के, और माइनस के हो जाएंगे 8 और 5 13, यानी इसे घटा देंगे तो माइनस के हमारे पास कितने बचेंगे, 7, सॉरी कितने बचेंगे, 7, है ना। अब सूत्र लगा लीजिए। सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र होता है समांतर माध्यक के लिए x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू यू अपॉन n, और इंटू में h। इंटू में क्या होता है h, मान रख देंगे। a का मान हमने कितना माना है 225, प्लस सिग्मा f इंटू यू का मान कितना है, सिग्मा f इंटू यू का मान है हमारे पास माइनस के 7 बट्टे n। n का मान कितना है हमारे पास, n निकालनी पड़ेगी। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का योगफल। n निकालेंगे यहाँ से, 4 और 5 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। n का मान कितना होगा हमारे पास 25, यहाँ पर रख देंगे 25 इंटू h। h का मान हमारे पास कितना है, h का मान हमारे पास 50। 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, दो बार में गुणा कर दीजिए। 225 माइनस के 7 दूनी 14, 25 में से 14 घटा दो हमारे पास बचेगा 211। यही क्या होगा, यही हमारे इस आंकड़े का समांतर माध्य हो जाएगा। इस तरह से हम कल्पित माध्य विधि से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यिका की। किसकी, मध्यिका। क्या होती है मध्यिका, इसका दूसरा नाम माध्यक भी होता है। क्या होता है, माध्यक भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो मध्यिका या माध्यक क्या होता है, मध्यिका या माध्यक का मतलब होता है जो आंकड़ा दिया गया हो उस आंकड़े का मध्य पद क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है, माध्यक कहलाता है। जबकि आंकड़ा आरोही या अवरोही क्रम में, इसमें हो आरोही या अवरोही क्रम में, यानी हम कहें कि कोई भी आंकड़ा जो हो वो आरोही या अवरोही क्रम में लिखा हो तो उस आंकड़े का जो मध्य पद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई ये श्रृंखला है 2 3 5 4 8 7 6 1, इस तरह से मान लीजिए कोई श्रृंखला है, ठीक है ना। तो इसकी हमें मध्यिका पूछ ली जाए, क्या मध्यिका क्या होगी इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या फिर अवरोही क्रम में। हम आरोही क्रम इसका मान भी बना लेते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या हमें इसमें देखें, सबसे छोटी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 देखे हैं इसमें 4 है, 5 है, 5 भी है,
6 देखेंगे 6 है, बिल्कुल 6 है। 7 है इसमें, 7 भी है। 8 देखेंगे 8 है, 8 भी है। अब जो कोई संख्या रहती नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी संख्या आ गई। अब इसमें क्या करें, बीच वाला पद जो होगा वही क्या होगा, मध्य का होगा। तो बीच वाला पद गिनेंगे हम इधर से 1 2 3 4 5, या चौथा पद ये देखें, या 1 2 3 4, इधर से चौथा पद ये, इधर से चौथा पद ये। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 4 प्लस के 5 बट्टे 2 यानी कि 4.5 जो होगा वो क्या होगा, मध्य का होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद उसका जो मध्य पद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मध्य का कहते हैं। अब इसके भिन्न भिन्न सूत्र होते हैं। सूत्र क्या होते हैं वो देख लीजिए। मध्य का के लिए पहला सूत्र ये है कि यदि पदों की संख्या सम हो, क्या हो, सॉरी विषम हो, पहले क्या हो, विषम हो। अब पदों की संख्या विषम होगी तब मध्य का m बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस के 1/2वां पद, n प्लस 1/2वां पद। कैसे, मान लीजिए इसी में एक और पद होता है, ऐसे कर 9 होते, मान लीजिए ऐसे पद होता, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें करते हैं हम कि टोटल पद कितने हो गए, टोटल पद n बराबर इसमें हो जाता 9, और फिर हम मध्य का निकालते तो क्या होता, m बराबर 9 प्लस 1/2वां पद। 9 एक कितना होगा 10, तो 10/2वां पद, और 10/2 को हम कह सकते हैं 5वां पद। अब इस श्रेणी का हम 5वां पद ज्ञात कर लेते, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम कह देते जो मध्य का होती वो क्या होती, 5 हो जाती, क्या हो जाती, 5। इस तरह से हम मध्य का ज्ञात कर लेंगे, कब, जब जो आंकड़ा दिया हुआ हो आंकड़े में पदों की संख्या कैसी हो, विषम होगी। अगर यही मान लीजिए पदों की संख्या दी हुई है आपको सम, क्या दी गई हो, सम हो, तब क्या करेंगे, तब के लिए सूत्र होता है सेकंड नंबर, यदि पदों की संख्या सम हो, क्या हो, सम हो, तब मध्य का के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बट्टे 2। इस फॉर्मूला से हम मध्य का ज्ञात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया गया है 2 3 8 7 6 10 14, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से एक पद दे 8 से 9 कर लेते, ठीक है ना। इस तरह से मान लीजिए कोई दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें पदों की संख्या क्या है, समय है। n बराबर इसमें दे रखा है सम 8 है, 8 क्या है, एक समय है। तो पहले इसमें से हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे आरोही या अवरोही क्रम में चेंज करेंगे। हम आरोही क्रम में चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है, 2 लिख लिए। 2 के बाद 3 है, इसमें बिल्कुल 3 है। फिर 4 है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 6 है, 6 है। 7 है, इसमें 7 है। 8 है, 8 है। 9 है, 9 है। 10 इसमें है, बिल्कुल है। 11 नहीं है। 12 नहीं है। 13 नहीं है। 14 है, ठीक है ना। अब सूत्र आएंगे। सूत्र क्या है, m बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे, मान रख दीजिए n/2 मतलब होगा 8/2 यानी चौथा पद, 4वां पद प्लस n/2 यानी 8/2 4 हो जाएगा, और एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5वां पद बट्टे 2। चौथा पद देखेंगे 1 2 3 4 7 हो गया, प्लस 5वां पद क्या हो जाएगा, 8 बट्टे 2। दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 7 15 बट्टे 2। ये भाग दोगे आप तो हो जाएगा आपका 7.5। इस प्रकार से हम सम पदों वाले जो आंकड़े दिए होते हैं उनकी मध्य का हम ज्ञात कर लेते हैं। आगे बात करें वर्गीकृत आंकड़े की। हर नंबर क्या है,
यदि आंकड़ा वर्गीकृत हो, कैसा हो, वर्गीकृत हो, तब क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़े वाले में क्या करते हैं हम, तो आपके लिए फॉर्मूला ये होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस के FC, FC कह दीजिए चाहे CF भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, CF/n/2 में h। ये फॉर्मूला होता है जब आंकड़ा कैसा दिया हो, वर्गीकृत दिया हो। कैसे, जहाँ पे क्या होता है, l जो होता है वो क्या होता है, बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा होती है, क्या होती है, निम्न सीमा। और CF क्या होता है, CF होती है संचयी बारंबारता, क्या होती है, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये निकाली कैसे जाती है, ये जो होती है वो जो माध्यक वर्ग होता है या मध्य का जो वर्ग होता है उससे ऊपर वाली CF वाली लाइन में हम देख लेते हैं। ठीक है ना, H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यानी इसे हम कहें L2 माइनस के L1, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, H निकल आएगा। ठीक है ना, अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब क्या होता है, मध्य का, माध्यक कह दे चाहे मध्य का कह दे, बात सेम होती है। तो हमें मध्य का ज्ञात करेंगे ना, तो मध्य का के लिए क्या चाहिए हमें, f है हमारे पास, संचयी बारंबारता चाहिए हमें, संचयी बारंबारता क्या होती है, CF होती है, तो हमें CF चाहिए, तो CF की टेबल हम यही बना लेंगे। वो कैसे बनाते हैं, पहली वाली जो बारंबारता होती है उसे सेम लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं, अगली बारंबारताओं को जोड़ते हुए लिखते जाते हैं। इसमें से जोड़ेंगे 8 और 9 कितने होंगे, 17, 17 में 11 जोड़ेंगे 28, 28 में 6 जोड़ेंगे 34 हो जाएंगे, 34 में 3 जोड़ेंगे 37 हो जाएंगे। जो ये योगफल होगा यही इसका मान होगा, हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं n जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, 37 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, n/2 का मान निकालते हैं। n/2 की बात करें तो क्या होगा, 37/2, या हम इसे कह सकते हैं कि 18.5 हो जाएगा। अब हम देखें कि 18.5 है वो संचयी बारंबारता वाले में किस वाले कॉलम में मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देख रहे हैं ये कितना है, 18.5 है, यहाँ पे कितना है, 8 है। अब 8 तक वैल्यू होती या 8 से कम होती तो इस कॉलम में मिल जाती, ज्यादा है तो इसमें नहीं मिलेगी, इस वाले में देखेंगे इसमें भी नहीं मिलेगी क्योंकि इससे भी ज्यादा है। अब इसमें देखेंगे 28 के अंदर में 18.5 आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि 18.5 है वो हमारी इस कॉलम में वैल्यू होगी, इस कॉलम में, इस वाले कॉलम में वैल्यू होगी। इसी कॉलम को हम कहते हैं माध्यिका वर्ग। इस कॉलम को क्या कहते हैं, इस कॉलम को हम कहते हैं माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, ये माध्यिका वर्ग निकला है। ठीक है, अब हमें f की जरूरत होगी और fc की जरूरत होगी, तो f निकालेंगे। f क्या होती है, मध्यिका वर्ग की जो बारंबारता होती है उसे हम f कहते हैं, यानी हमें हमारी जो f होगी 11 हो जाएगी। और CF की बात करें, संचयी बारंबारता, वो मध्यिका वर्ग से एक ऊपर की संचयी बारंबारता होती है, तो हम कह सकते हैं CF होगी हमारी कितनी होगी, 70 हो जाएगी। ठीक है ना, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है मध्यिका के लिए, मध्यिका के लिए फॉर्मूला होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस के CF/n/2 में h। हमें h की जरूरत पड़ेगी, h के लिए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल देंगे। वर्ग अंतराल कितने का चला हमारा, 10 का, h बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से l की जरूरत पड़ेगी, l क्या होती है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या है, 20 है, जैसे हम कह सकते हैं l का मान हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है ना, मान रख देंगे m बराबर l की अब हमारा होगा 20 प्लस n/2 का मान हमारे पास कितना है, 18.5 माइनस CF का मान हमारे पास कितना है, 17 बट्टे f होता है फॉर्मूले में, क्या होता है, f का मान रख देंगे। f क्या हमारे पास 11,
0.2 एच एस का मान कितना हमारे पास 10 है, ठीक है ना। कैलकुलेट करेंगे इसे 20 प्लस 18.5 में से 70 घटाएंगे तो पहुंचे हमारे पास 1.5/11 इंटू 10 गुणा कर देंगे तो 20 प्लस के 15/11 और सॉल्व करेंगे इसे 20 प्लस 11 में 15 वो 11 का भाग देंगे 15 में 11 एकम 11 बचेंगे 4 पॉइंट लगा 0 उड़ा 11 तिया 33 बचेंगे 7 11 छिक्के 66 लगभग हम कह देंगे इतना। इसे जोड़ देंगे तो 20 और 1 21.36 इस तरह से हमारी मध्यिका ज्ञात हो जाएगी। मान लिया अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न आंकड़े में x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि आंकड़े की बारंबारता का योग 246 व मध्यिका 53.5/17 है और आंकड़ा आपको दिया गया है। तो हमें इसमें जो x और y जो दिए गए हैं उनके मान ज्ञात कर लिए। तो जब भी कोई मिसिंग टर्म, इसे हम क्या कहेंगे मिसिंग टर्म है क्योंकि आपको कोई टर्म पता नहीं हमें क्या है। मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन दिया होगा, अगर एक मिसिंग टर्म दिया होगा तो यहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू दी होगी, या तो n का मान दिया होगा या फिर मध्यिका दी होगी। अगर दो मिसिंग टर्म होंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू दी होगी, ठीक है ना। अब इन्हें हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं मध्यिका के लिए फ्रीक्वेंसी जो होती है संचयी बारंबारता उसकी जरूरत होती है। तो संचयी बारंबारता यानी CF निकालेंगे, यहाँ से CF निकालेंगे वो कैसे निकलती है इनको जोड़ के, है ना। तो हम CF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहला पद जैसा का तैसा होगा 50, दूसरा पद कैसे निकालते हैं इसमें से इसे जोड़ देते हैं 50 प्लस x, अगला पद ये जोड़ देंगे तो 85 और 50 यानी 5 8 5 13 135 प्लस x हो जाएगा। अगले में ये वाला जोड़ देंगे होगा 135 प्लस x और प्लस y हो जाएगा। अगले में देखेंगे, अगले में जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 165 प्लस x प्लस y। अब जो ये योगफल आता है ये हमारे n की वैल्यू के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 165 प्लस x प्लस y बराबर किसका हुआ n के, n कितना है 246 है। यहाँ से हम कह सकते हैं y है, क्या है y, यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस के y बराबर होगा 246 माइनस के 165, घटा देंगे 6 में से 5 1, 14 में से 6 कम करेंगे तो 8, x प्लस के y बराबर 81 निकल आएगा। यहाँ से क्या निकल आएगा 81 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से एक समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे मध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। मध्यिका क्या फॉर्मूला क्या होता है, मध्यिका के फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे पहले n/2 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम n/2 निकालें तो 246/2 करेंगे तो कितना होगा 123 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 123 जो है वो कहां पर प्राप्त होगा। तो देखिए 123 जो होगा 50 प्लस x, 50 की बाद x है ये, तो 50 से कुछ ज्यादा तो है नहीं, ये बहुत ज्यादा है। तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, हो भी सकता है 50 वाले में और नहीं भी हो सकता। अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हुई तो हो सकता है, अगर x की वैल्यू थोड़ी हुई तो इसका मान इसमें नहीं हो सकता। अतः हम क्या करेंगे इस वाले को लेकर इस वाले में, क्योंकि इसमें तो एक कन्फर्मली होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्गांतराल होगा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्गांतराल बन जाएगा। जब वर्गांतराल बन जाएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि L का मान होगा वो कितना होगा 50 हो जाएगा, और F का मान कितना होगा, F का मान हमारा 85 हो जाएगा। CF की बात करें CF कितना होगा, CF होगा हमारा 50 प्लस के x, कितना होगा 50 प्लस x। h कितना दिया है, h हमें पहले से ही 10 दे रखा है, ठीक है ना। मान लाएंगे सूत्र होता है मध्य का m बराबर l प्लस n/2 माइनस के CF/f इंटू h। मान रख देंगे m का मान हमारे पास 53 सही 5 बट्टे बराबर l का मान कितना हमारे पास 50
प्लस n/2। n/2 का मान कितना हमारा, तो n/2 यहाँ से नहीं निकालोगे, n/2 कहाँ करोगे, यहाँ से जो दिया गया 123 ये रखेंगे, 123 माइनस CF का मान कितना हमारे पास, CF हमारे पास 50 प्लस x, 50 प्लस x यानी माइनस के x हो जाएगा, बट्टे f का मान क्या है हमारे पास 85 और इनटू में h यानी 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 50 प्लस 3 सही 5/70 है ना। यहाँ पे भिन्न नाली आपकी इच्छा है, भिन्न आगे भी कर सकते हैं, बराबर हमने इसलिए कर लिया है कि 50 से 50 हम इसमें काट देंगे, 50 प्लस इसमें देखेंगे तो 123 में से हम 50 घटा देंगे, 3 में से 0 3, 12 में से 5 7 माइनस के x/85 और इनटू में क्या है 10 है, 50 से 50 हमने यहाँ पे काट दिए। आइए आपके पास 70 51, 51 और 5 56, 56/70 बराबर हो जाएगा कितना 73 माइनस के x इनटू में 10/85। 70 से काटेंगे, 17 पंजा 85 और 5 दूनी 10, 2 इधर लाएंगे, 2 से इधर काट देंगे, कितने बार 28 बार। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो होगा 28 बराबर हो जाएगा 73 माइनस के x इधर लाओगे तो x बराबर हो जाएगा 73 माइनस के 28, घटा दो 13, 13 में काट जाएंगे 5, यहाँ बचे 6, 6 में से 2 जाएंगे 4, x मान कितना निकला है हमारे पास 45। अब ये x का मान उठाकर हम समीकरण रख देंगे तो y का मान निकल आएगा, रखेंगे तो हम कह सकते हैं x प्लस के y बराबर कितना हमारे पास 81, x का मान रखेंगे 45 प्लस y बराबर 81, यहाँ से y बराबर निकल आएगा, इसे उधर ले जाके घटा देंगे, 11 में से 5 6, 11 में से 5 कम करेंगे 6 और 7 में से 4 कम करेंगे तो 3, इस तरह से y का मान कितना निकल आएगा 36 निकल आएगा। इस प्रकार से हम मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं बहुलक की। किसकी? बहुलक। बहुलक क्या होता है? किसी भी आंकड़े में वह संख्या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपको आंकड़ा दे रखा है, बंडल है कोई ये, ठीक है ना। इस तरह से आपको कोई बंडल दिया गया है और इस बंडल में पूछ ले तो बताइए इसमें बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है हमने कि जो सबसे ज्यादा बार आए वही क्या होगा बहुलक होगा। इसमें हम देखेंगे दो कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 आया हमारे पास 4 बार। ठीक है ना। 3 देखेंगे 1 2 3, 3 कितनी बार आया 3 बार, 5 कितनी बार 1 बार, 4 कितनी बार 1 बार और 6 कितनी बार 1 बार। तो हम कह सकते हैं 3 बार है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है 2 आया है। तो हम कह देंगे बहुलक होगा वो कितना होगा, बहुलक बराबर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो संख्या है वो इसमें सबसे अधिक बार आई है। ठीक है। मान लिया कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है जिसमें आपको कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ये पद है मान लीजिए कोई, ये इसकी बारंबारता दी गई है, मान लीजिए 2 लिखा है 5 बार है, 7 है 9 बार है, 3 मान लो 8 बार है और 12 दिया है 2 बार, 6 दिया है 1 बार। इस तरह से मान लीजिए कोई टेबल दी गई है और टेबल में पूछ लिया जाए कि बताइए इस टेबल में बहुलक क्या होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जो आंकड़ा अवर्गीकृत हो, क्योंकि इसमें वर्गांतर नहीं है, तो इस ऐसे आंकड़े को हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े में अगर बहुलक पूछा जाता है तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसके सामने वाला जो पद होता है वही क्या होता है बहुलक होता है। जैसे इसमें हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 9 है, 9 के सामने पद क्या है 7 है। तो हम कह देंगे कि इसमें जो बहुलक होगा वो कितना होगा, बहुलक 7 होगा, क्योंकि 7 जो है इसमें
9 बार आया हुआ है। बाकी की कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 9 बार आई हुई है, 9 या 9 से अधिक बार आई है। अब मान लीजिए अगला कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए, और आंकड़ा आपको दिया गया है कि x के मान है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। उसकी बारंबारता दी गई है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो जो वर्गांतराल वाला हो, तो वर्गांतराल वाले क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे वो देखते हैं, है ना। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वो वर्गांतराल निकालेंगे जिसमें हमारी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो हम देखेंगे इसमें कि इस पूरे में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो ये देखो 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है और 29 है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता है वो इस वाले कॉलम की है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी बारंबारता f जो है वो क्या होगी, f का मान हो जाएगा हमारे पास 61, ठीक है ना। अब f0 की जरूरत होती है फॉर्मूले में। f0 क्या होता है, जो बारंबारता निकली हो उससे ऊपर वाली बारंबारता को हम f0 कहते हैं। तो f0 हमारी कितनी हो जाएगी, इसमें 52 हो जाएगी। फिर f2 की जरूरत पड़ेगी। f2 क्या होती है, मुख्य बारंबारता से नीचे की बारंबारता। f2 हो जाएगी हमारे पास 38 हो जाएगी। अब यहाँ से l का मान निकालेंगे। l क्या होता है, l होता है बहुलक बारंबारता की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है हमारे पास 60 है। यहाँ से हम कहेंगे l का मान हमारे पास 60 हो जाएगा, ठीक है ना। h आपको पता है h कितने का पता चल रहा है, h हमारे पास पता है 20 है, ठीक है ना। अब बहुलक के लिए सूत्र क्या होता है, बहुलक के लिए सूत्र होता है बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस के f0 बट्टे 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2 और पूरे में इंटू h। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख के हम इसका बहुलक ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, l का मान हमारे पास कितना है 60, 60 रख दिया, प्लस f1 क्या हमारे पास, जो f होती है इसी को हम क्या कहते हैं, f1 कहते हैं। तो f1 हमारे पास कितनी है 61 हो गई, माइनस f0 क्या है, f0 हमारे पास 52 है, 52 रख देंगे, बट्टे 2 इंटू f1, f1 क्या थी 61, 61 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 122, माइनस f0 क्या होगा हमारे पास 52, माइनस f2 क्या होगा, f2 हमारे पास है 38 और इंटू h की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा 60 प्लस 61 में से 52 कम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 9, बट्टे ये दोनों जोड़ेंगे 8 2 10 और 3 और 5 8 1 9, ये 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 122 माइनस के 90 और इंटू में h का मान कितना हमारे पास 20 है। अब इसे करेंगे 60 प्लस के 9 दूनी कितने हो जाएंगे 18 यानी 180, बट्टे 122 में से 90 घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 32 बच जाएंगे। अब इसे कट कर दें, काटेंगे 4 से मान लो काटते हैं, 4 से इसे काटेंगे 4 चौक 16 बचे 2 4 पंजे 20, इसे 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। अब भाग कर देंगे 60 प्लस 8 का भाग करेंगे 8 पंजे 40 बचे हमारे पास 5, पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे 50 हो जाएंगे, 8 छिंगे 48 बचेंगे 2, 0 उड़ाएंगे 20, 8 दूनी 16 बचेंगे 4, 0 उड़ाएंगे 40, 8 पंजे 40। अब दोनों को जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा हमारे पास 65.625। ये हमारा इस आंकड़े का बहुलक निकल आएगा। आगे एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ से कि बहुलक मध्यिका और माध्य में संबंध क्या होता है, ठीक है ना। तो संबंध वाला क्या होता है, इसका एक संबंध होता है, वो संबंध ये होता है कि बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 गुना मध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये आपस में तीनों में क्या होता है संबंध होता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको उसने कह दिया कि किसी आंकड़े का जो मध्यिका है
मध्यिका आपको दे रखी है वो 10 है, और उस आंकड़े का जो माध्य है वो माध्य कितना दे रखा है, मान लीजिए माध्य 8 दे रखा है। तो बताइए उस आंकड़े का बहुलक क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन दी हुई तो बहुलक कैसे याद करेंगे हम। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, 3 गुणा मध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। कैलकुलेट कर लेंगे, मान रखिए m का मान हमारे पास है 10, 10 तिया 30 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा x बार का मान हमारे पास 8, ये होगा 30 माइनस के 8 दूनी 16 घटा दो तो कितना होगा, ये हमारे पास 14 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इस संबंध से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुलक दिया होगा तो मध्यिका पूछ ली जाएगी, या मध्यिका बहुलक दिया होगा तो माध्य पूछ लिया जाएगा। इस संबंध से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और पूरे ही मैथ की रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो के लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरे गणित के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके आप गणित की रिवीजन अच्छे से कर सकते हो।